इसको थोड़ा और अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो है सही से समझ में आए। ठीक है, सेल बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेल नजर आ रही है ये गार्ड सेल होती है, और ये जो गार्ड सेल है ना ये खुलती है और ऐसे बंद होती है। देखो ये बंद हो रही है, ये खुल रही है ना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। उसके बाद लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन आता है, ये तो आप सबका फेवरेट होगा, है कि नहीं। उसके कोई मिल गया कि जादू है ये, क्या फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ना, जो भूख को खाते हैं और इससे उनको एनर्जी मिल जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑटोट्रॉफी। कि खुद ऐसे कुछ न कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, इन मरे हुए चीजों को खा लेते हैं, बस इनकी चमड़ी सब खा जाए। अब हड्डी तो खा नहीं सकता कोई भी। जो मैंने ये इमेजेस लगा रखी है उसको मैंने आपको यहाँ एनिमेशन की मदद से भी समझाया। तो देखो आप देखो, जैसे ये अमीबा है और इसने फूड पार्टिकल्स को देखा, तो देखो इसने जो इसके हाथ ऐसे फैलाए ना आगे, और देखो इसने अपने अंदर ले लिया इसको और इसने इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। देखो आप, और जो अच्छा पार्ट्स है उसको तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होगा इसके लिए उसको तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी को जो है यहाँ से बाहर निकाल देता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया चैप्टर। नए चैप्टर का नाम है बच्चों लाइफ प्रोसेस, है ना। तो देखो जो लाइफ प्रोसेस होता है ना बच्चों, उसमें सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा लाइफ को। तो लाइफ क्या होती है बताओ जल्दी से बोलो। हम लोग जो अपना जीवन जी रहे हैं इसी को लाइफ बोलते हैं, है ना। अब अपन सबको पता है कि जो हम अपना जीवन जीते हैं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि इस धरती पे हम सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग रहते, बाकी के लोग भी तो रहते हैं, है ना। तो जैसे ये बंदर हो गया, है ना, ये भी लाइफ है। ये भैया हमारे जैसे इंसान हो गए बहुत सारे, है ना, इनका भी जीवन चल रहा है। यहाँ पर जो ये और भी गाय है, भैंस है, ये सब के सब भैया इन सब का अपना अपना जीवन है और ये सब धरती के ऊपर रहते हैं। आ गई यहाँ तक की बात समझ में, ठीक है। जैसे देखो पानी के अंदर जो है बहुत सारे जो है यहाँ पे पानी में रहने वाले से मछली है, तो उन सबकी लाइफ है बच्चों। तो क्या बोला, ध्यान से सुनना अच्छे से। अर्थ हैपन्स टू बी द ओनली नोन प्लेनेट हैविंग अ लाइफ, देयर आर बिलोंग्स who live, die and become part of nature again। कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारी अर्थ है ये ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर लाइफ पॉसिबल है इस अर्थ, अभी तक के लिए तो, है ना, अभी तक के लिए तो हमको यही पता है। इसके अलावा हमारे पास ऐसी और कोई जगह नहीं है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल होती है बच्चों, ठीक है। और इस पे ही लोग जीते हैं, मरते हैं, इसी के अंदर मिल जाते हैं वापस से। ये बात अपने को बोलिए, थोड़ा स्पिरिचुअल ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बाबा जी बोल रहे हो, ऐसी भाषण हो गई है, नहीं। अच्छा, इसके बाद हम लोग समझते हैं बच्चों लाइफ प्रोसेस को, कि भैया ये जो लाइफ है ना, इसमें जो लाइफ प्रोसेस क्या चीज है, हमारा जो चैप्टर है अब उसके ऊपर आते हैं अपन, ठीक है। तो देखो क्या बोला लाइफ प्रोसेस, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम ब्रेक डाउन एंड टूगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस वर्क आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। देखो आप यहाँ पर आपको ये लाइफ प्रोसेस दिख रही है, इसमें कितनी सारी एक्टिविटी है। देखो जैसे कि भैया हमने खाना खाया, न्यूट्रिशंस, खाना खाते हैं ना, अच्छा खाना खाते हैं तो न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, तो न्यूट्रिशन हो गया, है ना। उसके बाद लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन आता है, ये तो आप सबका फेवरेट होगा, है कि नहीं। उसके बाद भैया मेटाबॉलिज्म, हम जो खाते हैं उसको पचाते कि नहीं पचाते, तो वो मेटाबॉलिज्म में ये भी एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रेशन, जो हम खाना खाते हैं जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, सुसु पोटी करते हैं ना, वो एक्सक्रेशन में आ गया, है ना। या जो हम स्वेट पसीना बाहर निकालते हैं ये सब एक्सक्रेशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद रेस्पिरेशन, हम जो सांस ले रहे हैं, ये मैंने सांस ली, वो सांस छोड़ी, तो भैया ये एक लाइफ प्रोसेस हो गई है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लाइफ प्रोसेस। आया समझ में। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन, आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है वो इधर से उधर घूम रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये लाइफ प्रोसेस है बच्चों। आया समझ में। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। लाइफ प्रोसेस समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मैंने आपके ही लिए यहाँ पर हिंदी में भी इसीलिए लिख रखा है, ताकि आपको अगर छोटी छोटी सी भी कुछ जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो आपको दिखे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सुनना, अब भैया सबसे पहले हम समझते हैं न्यूट्रिशन को, खाने को। एक बात बताओ यार, न्यूट्रिशन क्या होता है बताओ, समझाने की जरूरत है क्या। बहुत इजीएस्ट चैप्टर है ना, बहुत इजी लगेगा, ऐसा कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। तो बताओ क्या होता है न्यूट्रिशन, पढ़ो। द कंजप्शन ऑफ फूड बाय लिविंग बीइंग्स मतलब हम लोग, ठीक है, एंड द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेस, है ना, and mixing them in blood and obtaining energy using it for body maintenance is called nutrition।
आया समझ में? तो क्या चीज़ है न्यूट्रिशन? बोलो, न्यूट्रिशन क्या होता है? भैया हम हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारा शरीर अच्छे से काम करे, ऊर्जा बनी रहे। मैं आपको इतना अच्छे से क्यों पढ़ा रहा हूँ? ताकि मैं इतना अच्छे से बढ़िया बढ़िया खाना खा के आया हूँ, तभी तो मेरे शरीर में एनर्जी है कि नहीं? ऐसे आप देखो, आप अच्छा खाना खा के आओगे, है ना, बढ़िया नाश्ता करके आए होंगे, और फिर आप पढ़ाई करो, और एक आप भूखे पेट पढ़ाई करो, बताओ आपको कब अच्छा लगेगा? खाना खा के, ऑब्वियस सी बात है। तभी तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी और आप अच्छे से पढ़ा पाओगे, या पढ़ पाओगे, सॉरी, और मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। तो ये होता है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं? तो क्या बोला? द कंजप्शन ऑफ फूड बाय लिविंग बीइंग्स एंड द कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेस एंड मिक्सिंग देम इन द ब्लड। मतलब हम जो खा रहे हैं उसको आप पहले पचा लो, उसके बाद जो न्यूट्रिशन हमको मिल जाता है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें उस खाने में से हमको मिल जाती है, उसको हमारा शरीर क्या करता है? ब्लड में पहुंचा देता है, और ब्लड के थ्रू जो है वो सारे अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो है सब दूर पहुंच जाते हैं बच्चों, पूरे ब्लड में पहुंच जाए, पूरे ब्लड में मिलेंगे, और उससे हमारे बॉडी के सभी जगह पे पहुंच जाता है, जिसकी जहां पर जो जरूरत होती है उस जगह पर उसका काम हो जाता है। आया समझ में? जिस जगह पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वहां पर उसका काम हो जाएगा। तो आया समझ में? ठीक है, और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ये है हमारा न्यूट्रिशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद देखो, अब जो हमारा न्यूट्रिशन होता है ना बच्चों, वो उसके अंदर जो है कितने कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। क्या बोला? देयर आर 7 मेन कंपोनेंट्स इन फूड। फूड के अंदर भी 7 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है बच्चों हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है ना। दूसरे नंबर पे होता है बच्चों फिर फेट। ठीक है, दूसरे नंबर पर होता है फेट। फिर तीसरे नंबर पर आता है बच्चों प्रोटीन, है ना। उसके बाद आता है फिर हमारे पास में मिनरल सॉल्ट्स, फिर उसके बाद विटामिन, उसके बाद में वाटर, उसके बाद में जो है ये हमारा फॉडर, रफ, जो हम लोग तो नहीं खाते नॉर्मली, है ना। ये चीज है। तो समझ में आया बच्चों? अब अपन यहाँ पर इसमें से जो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स है उसको समझते हैं वीडियो में। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग बच्चों कि जो हमारा न्यूट्रिशन है उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो क्या बोला? न्यूट्रिशन हैज 3 मेन ऑब्जेक्टिव। कौन कौन सा भैया? एक तो एनर्जी गेन करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, आप अच्छा खाना इसीलिए खा रहे हो ताकि आपको एनर्जी मिले, है ना। एनर्जी मिलेगी तो ही आप अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, तो लिख रखा है एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो एनर्जी हमको किस किस से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट्स से मिलती है, और प्रोटीन से मिलती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर आता है बच्चों जो हमारा दूसरे नंबर का है ना, क्या? प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। हम बीमार नहीं पड़े। ठीक है, हम बीमार नहीं पड़े, उस चीज के ऊपर है। तो क्या बोला? विटामिन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। तो भैया जो विटामिन होते हैं, है ना, वो हमारे लिए जरूरी है ताकि हमारे शरीर के अंदर भैया बीमारियां नहीं आए, उस चीज से बचने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर फिर बाद में समझना, जो अब हमारा जो अपना जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, जो न्यूट्रिशन होता है, सॉरी, वो जो न्यूट्रिशन होता है ना बच्चों, उसके टाइप समझ रहे हैं अपन। तो न्यूट्रिशन आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बच्चों ऑटोट्रॉफिक, और एक होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो पहला कौन सा? ऑटोट्रॉफिक। दूसरा कौन सा? हेट्रोट्रॉफिक। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड क्या होता है बताओ? नाम से समझ में आ रहा है, जैसे हिंदी में आप पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? स्वपोषी। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? स्वपोषी। ठीक है, हिंदी वालों को समझ में आ जाएगा इजीली, है ना। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ऑटोट्रॉफिक। इसका मतलब ये होता है जो खुद से ही खाना बनाते हैं, खुद से ही भोजन बनाते हैं और खुद ग्रहण कर लेते हैं, वो कहलाते हैं बच्चों ऑटोट्रॉफिक। सिंपल सी बात है। ठीक है, कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, है ना। जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं बच्चों। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं ये? देखो, जो सन आता है ना, उस सन की प्रेजेंस में जो है भैया खाना बनाते हैं। ठीक है, जानते ही हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़े होगा आपने छोटी क्लास के अंदर, नहीं पढ़ा क्या? बोलो, फोटोसिंथेसिस पढ़ ही रखा है, हम सब ने पढ़ रखा है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आगे बढ़, अब सुनो, ध्यान से सुनना है ना। क्या बोला? प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है,
जो खुद से ही खुद का खाना बना ले वो ऑटोट्रॉप से बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल समझना, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, है ना, फॉर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट सच एज CO2 वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, तो ये बात हम समझते हैं, मतलब है ना। एक बात बताओ यार, ये तो ऐसी फीलिंग आ रही है इसको देख के कि ये पौधे जो है ना, है ये जादू है अपने। कोई मिल गया, पिक्चर देखी ना आपने, उस कोई मिल गया कि जादू है ये, है ना। कोई मिल गया भी क्या, कोई मिल, उस जादू क्या करता था बताओ, धूप खाता था ना, वो धूप खाता था तब जाके उसको एनर्जी मिलती थी ना। बस ये वही है, ये कोई मिल गया कि जादू है, ये क्या फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ना, जो आप धूप को खाते हैं और इससे उनको एनर्जी मिल जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑटोट्रॉफी, कि खुद बे खुद से ही भोजन बना रहे, खुद का काम खुद करते हैं ये। ठीक, उसके बाद अब देखो लगे हाथ, मैंने फोटो सिंथेसिस की बात करी तो बता भी देता हूँ आपको। फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं है, सिंपल सी है कि ये जो हमारा प्लांट्स है ये सन की लाइट में जो है ना, जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में जो है खाना बनाते हैं, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। पढ़ लो आप, क्या बोला, फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म्ड, है ना, जिसमें फूड बनता है। ठीक है, किसके लिए बन रहा है फूड, इसके लिए, पेड़ पौधों के लिए, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स के लिए। द प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देमसेल्व्स। ठीक है, मतलब खुद भैया खुद के खाने के लिए, है ना, ऐसा। नेक्स्ट, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। तो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं बताओ, अब तो 10th में आ गए अपन। क्यों होते हैं ग्रीन, जल्दी से बोलो, क्यों होते हैं, क्योंकि भैया इनके अंदर होता है क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल की वजह से इनका जो कलर है वो ग्रीन होता है। ठीक है, और वो जो क्लोरोफिल है वो ही हमारा क्या करता है, ये जो सन की लाइट है ना इसको एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और हमारे एनर्जी रिलीज करता है बच्चों। ठीक है, आया समझ में, कोई पॉइंट, किसी को कोई तकलीफ, जल्दी से बोलो फटाफट, नहीं है ना, नहीं पक्का, ठीक है। अब आगे सुनो, अब आता है बच्चों फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुनो। दिस लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये लाइट एनर्जी वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती है। कैसे ब्रेक करती है, लाइट एनर्जी का मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है, वाटर से H2 और O2 हमने वैसे बनाया था, जानते हैं हम लोग। ठीक है, हाइड्रोजन इज देन यूज टू रिड्यूस, है ना, हाइड्रोजन इज देन यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स टिपिकली ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स टिपिकली ग्लूकोज। बच्चों कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो, नहीं, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब देखो जो हमारी जो मैंने बातें बोली मैंने यहाँ लिख भी दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख के बताओ, जल्दी से बता दो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है। तो इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है बच्चों, पढ़ो। क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा तो हमको ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, काफी बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ऐसा। तो द ओवरऑल रिएक्शन ऑकरिंग इन फोटोसिंथेसिस इज एज फॉलो। सब लिख दिया आपके लिए। ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ये ग्लूकोज है बच्चों, है ना, ये ग्लूकोज है। ठीक है, बाकी को तो आप जानते होंगे अब, है ना, ऐसा। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रखना, क्या होता है, C6H12O6। कोई दिक्कत है किसी को, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोलो, जल्दी से बोलो, नहीं, ठीक। आगे सुनो, एक और पॉइंट है, क्या, terrestrial plant obtain minerals like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium from the soil along with water। ठीक है, मतलब कि ये जो प्लांट्स है, टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब ये जो जमीन पे उगने वाले हैं ना, वैसे सारे ही एक्चुअल में इसको ऐसे बहुत सारे पौधे जो है वो पेड़ अपने पानी के अंदर भी रहते हैं ना। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे, जानते होंगे आप, है ना। तो जो जमीन पे उग रहे हैं वो क्या करते हैं, इनको मिनरल्स की जरूरत होती है। तो इनको मिनरल्स पता है कहाँ से मिलता है, इनको मिनरल्स मिलता है बच्चों कहाँ से, नाइट्रोजन। जो इनको मिनरल्स कौन कौन से, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, है ना, जैसे फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, जैसे आयरन हो गया, जैसे मैग्नीशियम हो गया।
तो ये सारे मिनरल्स इनको कहाँ से मिलते हैं? ये सारे के सारे मिनरल्स इनको जो है सॉइल से मिल जाते हैं, जमीन से मिल जाते हैं। जमीन के अंदर मिनरल्स होते हैं। कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं ये आगे बताऊंगा, है ना। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि भैया कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं बच्चों स्टोमेटा को, है ना। देखो स्टोमेटा क्या होता है कि ये जो अपना पौधा है ना, ये जो पौधा है, इस पौधे में छोटे छोटे इसकी पत्तियों के ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक से छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो थोड़ा सा अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको नजर आएगा ये जो बारीक बारीक से जो छेद है ये स्टोमेटा कहलाते हैं बच्चों। ये जो स्टोमेटा है ना, ये क्या करते हैं? ये गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। मतलब कौन कौन सी गैसेस बताओ? मैंने भी बताया ना आपको, पौधा जो है वो CO2 गैस लेता है और ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकालता है ना। तो भैया ये CO2 और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, ऐसा। तो देखो ये जो स्टोमेटा दिख रहा है आपको, चलो मैं आपको इसको थोड़ा और अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो है सही से समझ में आए। ठीक है, तो देखो आप जब आप स्टोमेटा को जूम करके देखोगे ना, तो अब आपको देखो यहाँ पर इस पूरे को देखना है। ठीक है, यहाँ बीच में जो एग्जैक्ट ये जो छेद नजर आ रहा है, जो काला काला सा नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, कोई तकलीफ हो किसी को तो बोलो। नहीं? अच्छा, अब आप देखो इस स्टोमेटा के अलावा इधर और इधर यहां आपको सेल्स नजर आ रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेल नजर आ रही है ये गार्ड सेल होती है। और ये जो गार्ड सेल है ना, ये खुलती है और ऐसे बंद होती है। देखो ये बंद हो रही है, ये खुल रही है ना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, वरना ये बहुत तेज होता है ना, बहुत तेज होता है। पर अगर मैं बहुत तेज बताऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इस एनिमेशन को स्लो कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो गार्ड सेल्स है ये देखो ये खुल रही है और ये बंद हो रही है। आया समझ में? ये गार्ड सेल ये काम करती है। ठीक है, तो अब आप समझना इसको कि ऐसा खुलने और बंद होने से क्या होता है। ठीक है, पढ़ो। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। मतलब ये जो पोर्स है, ये जो पोर्स मतलब ये जो स्टोमेटा है ना, ये पोर्स जो है इसको खोलना और बंद करने का काम गार्ड सेल्स करती है बच्चों। ठीक है, द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomatal pores to open. Similarly, the pore close if the guard cells shrink. सिंपल सी बात है, ये गार्ड सेल जो है ये जब ऐसे श्रिंक होगी तो देखो ये पोर्स क्लोज हो रहा है ना, बीच का छेद जो है बंद हो रहा है, सिंपल सी बात है। और जब ये ऐसे खुल रही है तो बीच का छेद जो है ये भी बड़ा हो रहा है, ये पोर्स जो है ये भी बड़ा होता जा रहा है, खुलता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये गार्ड सेल जो है आखिर ये खुलती और बंद क्यों होती है? आ रहा होगा आपके मन में ऐसा कि आखिर ये ऐसे खुलती और बंद क्यों होती है? तो उसका कारण ये है बच्चों कि ये जो गार्ड सेल्स है ना, इसके अंदर जब पानी भराता है, जब वाटर इसके अंदर जाता है तो ये गार्ड सेल जो है फूल जाती है, और फूलने की वजह से ये ऐसे फैल जाती है, ऐसे खुल जाती है ये। ठीक है, और जब इसमें से वाटर बाहर निकलता है, ऑब्वियस सी बात है निकल ही रहा होगा ना, ट्रांसपीरेशन तो हर समय हो रहा है, हमको दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ, ट्रांसपीरेशन तो होता ही रहता है। उस समय जो है ये वापस से श्रिंक होती रहती है। तो लगातार ये जब इसमें वाटर जा रहा है, अब आप सोचोगे सर इसमें वाटर कहाँ से जा रहा है, तो वाटर जो है जमीन में से पानी है ना, जड़ों के थ्रू जो है, जो इसकी रूट्स होती है उसके थ्रू पानी इसमें जा रहा है ना, वाटर इसके अंदर जा भी रहा है और हाथों हाथ ट्रांसपीरेशन भी होता जा रहा है। तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है। तो जब वाटर इसके अंदर जाता है तो ये फूलने लगती है, और जब इसमें से निकलता है तो ये वापस से श्रिंक होने लगती है। आया समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि नहीं आया? बोलो। ठीक है, आगे सुनो। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, है क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं ना? गार्ड सेल समझ में आया आपको? ठीक है, फिर मैंने आपको बोला कि ये जो स्टोमेटा होता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। तो देखो जैसे यहां से CO2 गैसेस इसके अंदर जा रही है ना, और यहां से ऑक्सीजन जो है इसमें से बाहर निकल रही है। मैंने आपको समझाने के लिए देखो बहुत मेहनत करी है, एक एक चीज, एक एक एनिमेशन अपन बहुत अच्छे से समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये CO2 इसके अंदर गया और ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल रहा है। आया समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। नहीं? CO2 इसमें जा रही है, ऑक्सीजन यहाँ से
बाहर निकल रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सिंपल सी बात है, ठीक है। आया ना समझ में? फोटोसिंथेसिस में भी यही तो हो रहा था, CO2 इसमें जा रही थी, CO2 वाटर इसमें जा रहा था और ग्लूकोज और ऑक्सीजन उधर बाहर निकल रहा था। मैं आपको लिख के बताता हूँ, बताओ। आप खुद देखो, यहाँ पर ये CO2 है ना, ये वाटर है, ठीक है। तो हमको पता है, मैंने लिखा था ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऐसे बाहर निकलता है। जानते कि नहीं जानते? हम लोग जानते हैं ना कि भैया ये जो CO2 है, ये जो वाटर है ना, तो देखो ये CO2 इसके अंदर जा रही है। वाटर कहाँ से जाता है? इसकी रूट्स से, इसकी रूट्स से इसके अंदर जाता है, ठीक है। ऐसा तो CO2 जा रही है, ये देखो, और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, और ग्लूकोज जो है खाना है पौधों का, वो काम में आ रहा है उनके, ठीक। तो ये होती है बच्चों गार्ड सेल की प्रोसेस। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। नहीं ना? ठीक। तो अब हम लोग समझते बच्चों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, है ना। तो देखो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अच्छे से समझना। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था, जब कोई खुद से ही खाना बनाए और खुद ही उसको कंज्यूम कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब आता है बच्चों हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मतलब खाना तो कोई और बना रहा है और उसको खा कोई और रहे है, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आया समझ में हेटेरोट्रॉफिक का फंडा, ठीक है। तो क्या होता है हेटेरोट्रॉफिक? अब हेटेरोट्रॉफिक कौन होता है? हम लोग, हम इंसान, है ना। जैसे ये है, ये हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। कैसे? ये जो है इस पौधे को खा लेता है ना, तो ये हेटेरोट्रॉफिक है। ऐसे ही ये देखो, जो जानवर होते हैं, जो गाय है, भैंस है, बकरी है, ये क्या करती है? ये भी इस पौधे को खा लेती है, तो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। कोई दिक्कत है किसी को? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। क्या बोला कि भैया ये जो है ये पौधे को खा लेता है, तो इसलिए इसको बोला हेटेरोट्रॉफिक। हम इंसान क्या करते हैं बताओ? हम हरी सब्जियां खाते हैं ना, हम हरी सब्जियों से ही तो अपना भोजन लेते हैं। ये जो नॉन वेजिटेरियन है वो जानवरों को खा लेते हैं। तो खाना कहाँ से ले रहे हो आप? कहीं और से तो ले रहे हो, दूसरी चीजों से ले रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसा तो क्या बोला, पढ़ो आप। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड मेड बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज ऑर्गेनिज्म यूजुअली एब्जॉर्ब फूड मेड बाय द ऑटोट्रॉफी, ठीक है। ये ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है, ये किससे फूड को ले रहे हैं? उन चीजों से फूड को लेते हैं जो खुद ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पेड़ पौधे, सिंपली हम लोग ग्रीनरी हरी सब्जियां खाते हैं, पेड़ पौधे ही है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल फंजाई, ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। हेटेरोट्रॉफिक का एग्जाम्पल कौन कौन है? फंजाई, है ना, ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिज्म। फंजाई ये जो कंजी लग जाती है ना, देशी भाषा में सुना होगा, नदी वदी जो होती है, नदी में उनमें लग जाती है ना, या आपने देखा होगा कि और भी बहुत सारी जगह पे कंजी वगैरह इन पौधों के ऊपर जम जाती है, ठीक है। तो वो सबके सब हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। और हम ह्यूमंस जो है, हम भी हेटेरोट्रॉफिक है। आया समझ में? ठीक है। अब जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं ना, वो खुद भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ नॉन न्यूट्रिशनल, क्या बोला इसने? 3 टाइप्स का, ध्यान से समझना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन, या इसमें हेटेरोट्रॉफिक के अंदर भी अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं। 3 टाइप से समझना। देखो कौन कौन सा। जो सबसे पहला होता है वो होता है बच्चों सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सबसे पहला। सेकेंड नंबर पे आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, है ना। उसके बाद आता है बच्चों हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन कौन है बोलो? सबसे पहला सेप्रोफिटिक, सेकेंड पैरासिटिक, और थर्ड होता है होलोजोइक। ये 3 तरीके के 3 न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों सेप्रोफिटिक को, है ना। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस क्या होता है? पढ़ो आप, आराम से पढ़ना। Some organism feed on dead and decaying organic matter. This mode of nutrition is called saprophytic nutrition. Example fungi. Example fungi. ठीक है। तो क्या बोला? देखो जैसे कि फंजाई है, आप देखना, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे कोई भी गाय है, कोई भी भैंस है ना, या कोई भी जानवर जो है वो मर जाता है। तो
अब आप देखो, अब उनकी बॉडी को तो कोई जलाने नहीं ले जाता ना, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है। तो गाय भैंस कहीं मरी हुई होती है, फिर आप देखोगे 10 15 20 दिन बाद जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म होना स्टार्ट होती है, उनकी चमड़ी गलना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाती है ना। देखो जैसे ये गाय है ना, तो ये धीरे धीरे क्या करती है, धीरे धीरे जो खत्म हो जाती है, और फिर बस उनकी हड्डियां रह जाती है। आप सबने देखा होगा ऐसा, ठीक है। उनकी कौन रह जाती है, हड्डियां रह जाती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं। अब ये किसने किसने किया है पता है आपको, इसको किसी ने तो खाया होगा ना, इसको किसी ने तो खाया होगा। तो कोई तो ऐसे बैक्टीरिया होंगे ना जो इसको खा रहे हैं, कोई तो बैक्टीरिया होगा, कोई तो फंजाई होगी जो इन सब चीजों को खाते हैं बच्चों, है ना। जो मर जाता है ना उनको खाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, उस न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आया समझ में कि नहीं आया? सिंपल, कोई तकलीफ नहीं ना, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे कुछ न कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, इन मरी हुई चीजों को खा लेते हैं, बस इनकी चमड़ी सब खा जाए। अब हड्डी तो खा नहीं सकता कोई भी, है ना, हड्डी तो खाती नहीं, तो हड्डी जो है जमीन में चली जाती है और खत्म काम, ठीक है। ऐसा ये होता है बच्चों सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, है ना। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से, नहीं पढ़ लो आप, क्या बोला फिर से पढ़ लो। सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कुछ लोग जो है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ मरी हुई चीजों को ही खाते हैं, ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक। ऐसे को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफिटिक। अच्छा, इंग्लिश में नाम में प्रॉब्लम आती है, हिंदी में कितना अच्छा है, देखो लिखा हुआ है मृत जीवी। समझ में आ रहा है कि जो मरे हुए चीजों को खाते हैं वो मृत जीवी कहलाता है, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्या नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से, है ना। आगे सुनो, उसके बाद आता है फिर हमारे पास में सेकेंड नंबर का जो न्यूट्रिशन है वो है भैया पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको समझते हैं। इसके बाद आता है बच्चों पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, देखो जैसे ये जो अपने पेट है ना, आते, इन आंतों के अंदर कीड़े हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा, जब कोई बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा होता है, उसको कोई पेट में दर्द वगैरह होता है, तो उसको डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं। डॉक्टर उसको कहता है उसके घर वालों को कि भैया इसके पेट में कीड़े हो गए हैं, बोलते कि नहीं बोलते? तो वो कीड़े यही है, कौन कौन से, ये जो राउंड वॉर्म्स दिख रहा है ना, ये वो कीड़ा है, ठीक है। ऐसे एक और होता है टैप वॉर्म्स, है ना, ये अलग अलग टाइप के कीड़े हो जाते हैं पेट के अंदर। एक तो जो राउंड राउंड दिखता होगा उसको राउंड वॉर्म्स बोल दिया, और जो थोड़ा सा ऐसा ऐसे ऐसे करके फैला हुआ दिख रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं टैप वॉर्म्स। तो ये आंतों के अंदर हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी, परजीवी मतलब जो दूसरों के अंदर जाके रहते हैं और दूसरों के शरीर में जाके रहते हैं, और उन दूसरों से जो है खुद अपना भोजन लेते हैं, मतलब उनके शरीर में जाके बैठ जाते हैं और वहां से ये मस्त खाते पीते और मौज करते हैं, दूसरों के शरीर में जाके ऐश करते हैं ये लोग, ठीक है। वो कहलाते हैं बच्चों हमारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आया समझ में? उसके जैसे एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जैसे कि लीस, जूं पड़ जाती है ना सर के अंदर, होता है ना, जुएं पड़ जाती है, तो वो जूं क्या है, वो भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन का ही एक एग्जांपल है। जू भी क्या करती है बताओ, दूसरों के शरीर में चली जाती है और मस्त वहां पर दूसरों के बालों में जाके मस्त खाती पीती और ऐश करती है, वहां से न्यूट्रिशन मिल जाता है, हो जाता है उसका काम में, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे जो कैस कटा होता है ना, अमर बेल बोलते हैं जिसको, अमर बेल तो सुना ही होगा आपने, ये नाम नहीं सुना होगा तो क्या हुआ, अमर बेल तो सुना होगा। जो क्या करते हैं, किसी जो पेड़ होता है ना उसके सहारे सहारे ऊपर चढ़ने लग जाती है उसके ऊपर, और उस पेड़ से न्यूट्रिशन खुद मतलब उस पेड़ के ऊपर चढ़ा और खुद उस पेड़ से सारा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर लेती है, सारी चीजें उसमें से खींच लेती है, उसकी न्यूट्रिशन खाने लगती है बच्चों ये, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है, सिंपल है, ठीक है। तो पढ़ो क्या बोला, पैरासाइट्स लिविंग इनसाइड्स और आउटसाइड्स द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम देम विदाउट किलिंग देम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल, टेपवर्म फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, आंतों में पाया जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाएगा। एंड लीस एंड है ना, लीज जो है जू, तो यहाँ मैं बता ही दिया, अमर बेल का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये पैरासिटिक है बच्चों, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, आराम से पढ़ना, तसल्ली के साथ में पढ़ना। क्या बोला, पैरासाइट्स लिविंग इनसाइड्स आवर और आउटसाइड्स द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। जो पैरासाइट्स होते हैं वो किसी और की बॉडी के इनसाइड, उसके अंदर, जैसे कि अपने इंटेस्टाइन में होंगे, अभी अपने को पता नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, है ना, ऐसा।
या फिर उसकी बॉडी के आउटसाइड, आउटसाइड मतलब ये जैसे बालों में रह रहा है ऐसा, ठीक है, ठीक है, ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम देम विदाउट किलिंग देम, अपने अंदर रहते हैं, वहां से मस्त खाते पीते हैं, लेकिन अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये बात समझना आप, अपने को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाते, बिल्कुल भी अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, बस वो उनका खाते पीते मस्त। हालांकि नुकसान तो पहुंचता है, देखो कोई दूसरी चीज अपने शरीर के अंदर आके रहेगी तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही होगी, नहीं होगी क्या? ऑब्वियस सी बात होगी भैया। वो अपने को पेट में दर्द होने लग जाएगा, है ना, अपने बाल के अंदर जो है ऐसे खुजली होने लग जाएगी, अपन अगर नींद आते हैं तो लीस आने लग जाती कि नहीं आ जाती, ये सब चीजें होने लग जाती है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, तीसरे टाइप का, है ना, होलोजोइक, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राणीसम। अब हिंदी थोड़ा सा अपन पढ़ भी लेना तो कोई गुनाह नहीं है, अपन हिंदी बोलते हैं, है कि नहीं, पर अपने को आइडिया लग जाता है उससे कि हाँ भैया ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो पढ़ो, आप क्या बोला, देखो आराम से पढ़ना, है ना, देखो आप हिंदी में पढ़ो, अगल बगल में इसीलिए तो लिख के दिया है ताकि आपको समझ पड़े कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, आपको क्लियर हो ये बात, है ना। तो क्या बोला, देखो द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism digest food from plant and animal source for energy gain and then expel is called holozoic nutrition such as human amoebas and animals। ठीक है, आया समझ में? मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में, उन्होंने इंग्लिश मीडियम ले लिया पर उनको कई चीजें समझ में नहीं आती है इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बावजूद भी, तो उनके लिए ही भैया हमने यहाँ बगल में हिंदी लगा रखी है। इससे पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। बहुत सारे बच्चों की मम्मियों को भी इस चीज का हेल्प हो जाएगा। तो देखो क्या बोला, पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो, पोषण की वह विधि जिसमें जीव ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पादप एवं प्राणी स्त्रोतों से भोजन को लेता है और पचाता है और फिर बाहर निकालता है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्राणी संप्रोषण। एग्जाम्पल, कोई मनुष्य है, अमीबा है और सभी जानवर है। अब यहाँ कितना आपको लग रहा होगा, मेरे को पता है वैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को सब समझ में आता है, पर ज्यादातर बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं समझ में आता है, मैंने देखा है ये, है ना। तो इसीलिए देखो अब आप पढ़ो, आपने हिंदी भी पढ़ लिया, आपको क्लियर हो रहा होगा कि भैया ऐसे जो होलोजोइक वो होते हैं जो भैया क्या करते हैं, किसी दूसरे से जो है खाना खा लेते हैं, उसको पचाते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, ऐसा जैसे जो हम लोग करते हैं, है ना, जो हम लोग करते हैं वो। कोई दिक्कत बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब हम लोग समझते हैं अमीबा को। तो देखो अमीबा जो होता है ना वो यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है, पता ही होगा ना आपको, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर पढ़ रखा होगा, ठीक है, एक अलग ही टाइप का टॉपिक है ना। यूनिसेल्युलर मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, उसको हम लोग यूनिसेल्युलर बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर खूब सारे सेल्स पाए जाते हैं उसको मल्टी सेल्युलर बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो मल्टी सेल्युलर कौन है? जैसे हम इंसान हो गए, जानवर हो गए, ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। और यूनिसेल्युलर कौन होता है? जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, वो यूनिसेल्युलर है। एग्जाम्पल के तौर पे ये अमीबा दिख रहा है, ये यूनिसेल्युलर है। ये अमीबा कहाँ पाया जाता है? ये देखो तालाब के अंदर, नदियों के अंदर, वहां पर पाया जाता है ये अमीबा। आया समझ में? ये अमीबा कहाँ पाया जाता है? बोलो, नदियों में, तालाब में, यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो पढ़ो क्या लिखा, अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड इज एन indeterminately shaped animal found in rivers, ponds और lakes, ठीक है। इनडिटर्मिनेटली मतलब इसका मतलब ये कि इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जैसे हम इंसानों का तो एक फिक्स्ड शेप है ना भैया, हम सब एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसे ही होता है ना, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इसके अलग अलग शेप होते हैं, है ना। ये सब अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, आड़े टेढ़े तिरछे ऐसे ऐसे करके इसके शेप होते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो, कोई दिक्कत है? ठीक है। इसके बाद देखो, अब जो ये अमीबा होता है इसके अंदर भी डाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ खा रहा है, दुनिया में जो आया वो कुछ ना कुछ तो खाएगा ही खाएगा, तो इसमें भी डाइजेशन हो रहा है ना। तो भैया जब उसकी डाइजेशन की प्रोसेस को समझना है अपने को इस चीज को समझना है कि वो कैसे खाता है, वो क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो खा पा रहा है, ठीक है। तो देखो क्या बोला, जो अमीबा होता है ना, उस अमीबा के अंदर जैसे वो अमीबा किसी खाने को देखता है ना, उसने जो भी उसके फूड को देखा, फूड पार्टिकल्स को देखा, तो वो क्या करता है, अपने हाथों को ऐसे ऐसे करके, ऐसे लंबा करके, ऐसे करके उसको पकड़ लेता है,
उस खाने को। तो देखो ये जो अमीबा है ना, वो क्या करता है, इस फूड पार्टिकल्स को ऐसे करके, देखो फूड पार्टिकल्स यहाँ था, यहाँ से उसके हाथों को ऐसे लंबा करेगा और ऐसे लंबा करके जो है इस फूड पार्टिकल्स को पकड़ लेगा। तो देखो इसने इसको पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे क्या करता है, ये जो है धीरे धीरे इसको, इस फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेता है बच्चों। तो देखो इसने इस फूड पार्टिकल्स को ये अपने अंदर ले लिया और पूरा फिर यहाँ से अंदर ले लेगा और उसको ब्रेक कर देगा, उसके टुकड़े कर देगा, और जो जो अच्छा पार्ट्स होगा उसको तो ये पचा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, और जो बेकार होगा उसको जो है अपने अंदर से बाहर निकाल देगा, एक्सक्रीट कर देगा ये, ठीक है ऐसा। तो जो मैंने ये इमेजेस लगा रखी है उसको मैंने आपको यहाँ एनिमेशन की मदद से भी समझाया। तो देखो आप देखो, जैसे ये अमीबा है और इसने फूड पार्टिकल्स को देखा, तो देखो इसने जो इसके हाथ ऐसे फैलाए ना आगे, और देखो इसने अपने अंदर ले लिया इसको और इसने इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, देखो आप। और जो अच्छा पार्ट्स है उसको तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होगा इसके लिए उसको तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी को जो है यहाँ से बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीट कर देता है। ये अमीबा का काम होता है। आया समझ में? पढ़ो आप। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। फिंगर लाइक एक्सटेंशन फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। ठीक है, तो देखो ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन है ना बच्चों, इनको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। अभी सूडोपोडिया क्या चीज है? सिंपल सी बात है, ये जो अमीबा क्या कर रहा है, ये इसके हाथों को ए से पकड़ रहा है इस तरीके से हाथ, जैसे ये पहले ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, अब ये धीरे धीरे इसके हाथों को ऐसे आगे लेके जा रहा है, तो इसके हाथों को ऐसे आगे बढ़ा रहा है बच्चों, इस तरीके से बढ़ा रहा है। तो इसके जो हाथ है ना उसको ही हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। और इसके हाथ, अब अपने हाथ तो इतने बड़े बड़े हैं, इसके हाथ कैसे दिख रहे बताओ? ये फिंगर ही तो दिख रही है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसके, ठीक है। तो देखो ये देखना, अभी बढ़ाएगा, जैसे देखना, ये देखो अभी ब्रेक हो गया, अब बढ़ाएगा, ये देखना, ये बढ़ाया, तो ये क्या है? ये सूडोपोडिया, फिंगर जैसा दिख रहा है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो जल्दी से, बोलो फटाफट बोलो, आया ना समझ में क्या चीज है ये? ठीक है ऐसा। अब ये क्या करता है, ये इसको ऐसे बढ़ा के अपने अंदर ले लेता है, तो यहाँ पर एक गैप बन जाती है। ये ऐसी गैप बन रही कि नहीं बन रही है? इस गैप को हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड। देखो ये बन गई फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल है, जो भी जगह बनी थी ना वो उसको हम लोग बोल देते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। उस फूड वैक्यूल से फिर वो अपने अंदर ले लेता है, खाने को डाइजेस्ट कर देता है, और जो बेकार होता है सड़ा उसको बाहर निकाल देता है। आया समझ में? कोई दिक्कत है किसी को इस पूरी प्रोसेस में? नहीं ना? ठीक है, सूडोपोडिया क्या होता है सब समझ में आया। अब अपने को रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो आप, एक और चीज समझना है ना, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं ना? ठीक है, पढ़ो। इनसाइड द फूड वैक्यूल्स जो ये बन रहा है, ये जो बन रही अभी बनेगी, देखना, ये जो जगह बनी है, ये इनसाइड द फूड वैक्यूल्स complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm। ठीक है, तो इस फूड वैक्यूल्स के अंदर भैया जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उसको ये तोड़ देता है। देखो इसने तोड़ दिया यहाँ पर, और सिंपलर सब्सटेंस में इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ऐसा। The remaining undigested material is removed to the surface of the cell and thrown it out। और जो undigested material होता है उसको ये अब इस सरफेस की तरफ भेज देता है, मतलब ये कोनों पे भेज देता है, इधर कोनों पे भेज देता है और यहाँ से बाहर निकाल देता है उसके खाने को। कितना मजेदार है देखो। अब आप सोचो, आप इसको ऐसे नॉर्मल तरीके से पढ़ते हो और मैं आपको इसको एनिमेशन से समझा रहा हूँ, कितना मजा आ रहा होगा, नहीं ना? अब जो बच्चे ऐसी सादे तरीके से पढ़ रहे हैं उनको खुद समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आपको तो सब समझ में आ रहा है। तो ये होती है बच्चों हमारे अमीबा में डाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। अब आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है? ये जो दिख रहा है ना, ये पैरामीशियम, ये कोई इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इतने बड़े बड़े बना रखे हैं ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखो आप देखोगे इस पैरामीशियम के ऊपर यहाँ पर देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दिख रहे? ये बहुत सारे बाल बहुत सारे बाल होते हैं बच्चों, ठीक है। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं बच्चों इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये सीलिया होता है। आया समझ में? तो ये क्या करता है, जैसे इसने कोई से फूड को देखा, जैसे इसको ये फूड नजर आया है ना, तो ये फूड को देख के एकदम खुश हो जाता है कि खा जाऊंगा ऐसे करके। फूड जो है जब जैसे इसके पास में आता है ना, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, इस फूड को यूं घुमाते हुए, ये जो अपने को यहाँ पे छेद जैसा इसके मुंह दिख रहा है ना, इसके मुंह से होते हुए अंदर
खाने को अंदर भेज देता है, उसके बाद इसको डाइजेस्ट कर देता है ये, है ना, और बस हो गया काम इसका खत्म। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो क्या बोला, पढ़ो आप। पेरामीशियम विच इज ऑल्सो अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। पेरामीशियम कौन है, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, द सेल हैज अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन स्पेसिफिक स्पॉट। वो स्पेसिफिक स्पॉट ये है, इसकी बात कर रहे हैं हम, इस स्पेसिफिक स्पॉट की बात कर रहे हैं। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। ये जो सीलिया दिख रहा है ना, इसके मूवमेंट की वजह से फूड जो है वो यहाँ, जैसे फूड आया कहाँ था बताओ, ये फूड कहाँ था, यहाँ था, तो ये यहाँ आता है ना, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये सीलिया जो है ना, ये सीलिया इसको पूरा पूरा ऐसे, ये बाल ऐसे ऐसे हिलते जा रहे हैं, उसकी वजह से इसको धक्का देते जा रहे हैं, उसको पहुंचा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो कि इस सेल के पूरे एंटायर सरफेस, दिख भी रहा है भाई, ये हेयर कहाँ है बताओ, पूरे सीलिया के, ये जो है सीलिया दिख रहे हैं अपने को, ये कहाँ है, इस पेरामीशियम के पूरे, सब पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर है। आया समझ में कैसे होता है पेरामीशियम। यूनिसेल्यूलर का मतलब समझ गए आप, जल्दी से बोलो, बोलो यूनिसेल्यूलर, बोलो इसका मतलब क्या है, जल्दी बोलो, यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो। ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ही सिंगल सेल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल। क्या एग्जांपल है इसका, अमीबा और पेरामीशियम। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को नहीं ना, आ रहा है समझ में सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे सुनते हैं।